अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन। आप सबका खैर मकदम है आपके अपने चैनल चॉक एंड डस्टर एकेडमी पर। हम उम्मीद करते हैं आप सब खैर आफियत होंगे। तो आज जो है हम अली सरदार जाफ़री के बारे में जो है इनकी हालात ज़िंदगी, इनकी अदबी खिदमात का जायज़ा लेंगे। तो चलिए देखते हैं। ये बहुत ही अहम नज़म निगार है। अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे अली सरदार जाफ़री जो है भारत से ताल्लुक़ रखने वाले उर्दू के मशहूर व मारूफ शायर थे। तो बहुत ही अहम है किससे ताल्लुक़ रखते थे। भारत से ताल्लुक़ रखने वाले ये शायर थे जो कि मशहूर थे। वो अदब की तरक्की पसंद तहरीक और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से वाबस्ता भी थे। तो जब हम बात करते हैं अली सरदार जाफ़री की, ये तरक्की पसंद तहरीक के साथ साथ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से भी क्या थे, मुंसलिक थे, वाबस्ता थे। और अगर हम बात करेंगे आगे, अली सरदार जाफ़री जो है उत्तर प्रदेश के गोंडा ज़िला के जो है बलरामपुर में 1913 ईस्वी में पैदा हुए थे। तो 1913 ईस्वी में जो है पैदा हुए थे अली सरदार जाफ़री। और इन्होंने लखनऊ में एक मजहबी माहौल में परवरिश पाई थी। जो अली सरदार जाफ़री है, इनकी जब हम बात करते हैं, लखनऊ में एक मजहबी माहौल में जो है इन्होंने परवरिश पाई थी। तालीमी एतबार से इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया था। जब हम तालीमी सतह पर इनको देखते हैं तो इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी में मास्टर्स की डिग्री हासिल की थी। और इसके बाद जाफ़र की जहानत का ये आलम था कि 8 साल की उम्र में वो 19 के मरसियों में से 1000 अशार रवानी से पढ़ते थे। तो आप देख सकते हैं कितने ज़हीन थे ये जाफ़री जो है। जब हम देखते हैं कि 8 साल के थे, 8 बरस के थे, 8 साल जो है इनकी उम्र थी, जब ये जो है 19 के मरसियों में से कितने अशार पढ़ा करते थे। तो 19 के मरसियों में जो है 1000 अशार रवानी से पढ़ते थे। वो सिर्फ 15 बरस के थे जब उन्होंने, अली सरदार जाफ़री जो है सिर्फ 15 बरस के थे जब इन्होंने ख़ासा फ़रासी शुरू करी थी। और इन्होंने इनका अदबी सफ़र अफ़साना निगारी से शुरू किया था। जो इनका जो है शुरुआत जो हुई थी इनकी अदबी ज़िंदगी की, वो जो शुरुआत हुई थी वो अफ़साना निगारी से इन्होंने शुरू करी थी। और 1938 ईस्वी में इनका पहला अफ़सानवी मजमुआ मंजिल शाया हुआ था। इनका जो पहला अफ़सानवी मजमुआ है जिसका नाम मंजिल है, ये शाया हुआ था 1938 ईस्वी में। मगर इसके बाद इन्होंने शायरी का रुख किया था। तो इसके बाद हम आगे देखते हैं। अली सरदार जाफ़री ने इनकलाबी और हुब्बुल वतनी से जुड़ी शायरी की थी। इनकी जो शायरी थी, जो अली सरदार जाफ़री की जो शायरी थी, वो इनकलाबी और हुब्बुल वतनी से जुड़ी हुई थी, जिसके सबब 1940 ईस्वी में गिरफ़्तार हुए थे। तो इसके सबब जो है गिरफ़्तार भी हुए थे अली सरदार जाफ़री 1940 ईस्वी में। वो भारत के कम्युनिस्ट पार्टी के एक रुकन के तौर पर काम करते थे और इसके जो है ट्रेड यूनियन की सरगर्मियों में मुस्तैदी से अपनी शायरी के ज़रिए वो अवाम में सियासी शऊर पैदा करने की कोशिश किया करते थे। और आगे जब हम देखते हैं, शायरी के अलावा जो अली सरदार जाफ़री है, ड्रामे और अफ़साना निगारों में भी इन्होंने ख़ासा, इनका जो अबूर था, ये ख़ासा अबूर रखते थे। शायरी और ड्रामा निगारी के हवाले से, अफ़साना निगारी के हवाले से इनको अच्छा खासा अबूर था। वो मुंबई से छपने वाले सहमाई नया अदब के मुदीर थे। सहमाई जो है एक नया अदब एक सहमाई है, ये इसके मुदीर रहे हैं, एडिटर रहे हैं। वो शेक्सपियर की कुछ, और ये जो है शेक्सपियर की कुछ तहरीरों का उर्दू में कामयाब तर्जुमा कर चुके थे। अली सरदार जाफ़री जो है शेक्सपियर की कुछ तहरीरों का भी जो है उर्दू में तर्जुमा कर चुके थे। हिंदी और उर्दू में हद फाजिल को घटाने के एक तजुर्बे के तौर पर इन्होंने 4 रिवायती शरा गालिब, मीर, कबीर और मीरा के कलामों को एक किताब में यकजा किया था। और अली सरदार जाफ़री को इनकी अदबी खदमात की वजह से 1969 ईस्वी में पद्मश्री का कौमी एजाज़ दिया गया था। तो कब इनको दिया गया था पद्मश्री एजाज़? इनको कब मिला था? 1969-67 ईस्वी में। तो इसके बाद हम आगे देखते हैं। 1999 ईस्वी में जब इस वक्त के भारत के वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी थे, पाकिस्तान की तारीख दौरा अमन पर आए थे, तब उन्होंने अपने पाकिस्तानी मनसब नवाज शरीफ को सरहद के नगमों का एल्बम पेश किया था, जिन्हें लिखा अली सरदार जाफ़री ने था और आवाज़
सीमा अनिल सहगल की थी, जिनको किसने लिखा था? अली सरदार जाफरी ने लिखा था। और आवाज़ किसकी थी? सीमा अनिल सहगल की आवाज़ थी। और अली सरदार जाफरी 2000 ईस्वी में मुंबई शहर में इस जहानी फ़ानी से कोच कर गए थे। तो जब हम बात करते हैं इनका इंतकाल कब हुआ था, 2000 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ था बम्बई शहर में। तो ये जो है इस फ़ानी दुनिया से कोच कर गए थे। और इसके बाद हम देखेंगे इनकी अदबी ख़दमात का हम जायज़ा लेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इनके शायरी कुछ मजमूए हैं, इनको हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले अगर हम देखेंगे परवाज़ जो है इनका पहला शायरी मजमुआ है, तो बहुत ही अहम है। कई बार एग्ज़ाम में इसको रिपीट जो है ये क्वेश्चन हुआ है। परवाज़ के हवाले से परवाज़ इनका पहला जो है शायरी मजमुआ है, जिसकी इशाअत कब अमल में आई थी? 1944 ईस्वी में इसकी इशाअत अमल में आई थी। उसके बाद नई दुनिया को सलाम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी अली सरदार जाफरी का दूसरा शायरी मजमुआ है, जिसकी इशाअत कब अमल में आई थी? 1938 ईस्वी में। दोनों चीज़ों को आप याद रखेंगे, दोनों बहुत ही अहम है। पहला भी इनका अफसानवी मजमुआ और दूसरा अफसानवी मजमुआ भी आप याद रखेंगे। इसके बाद जो इनका तीसरा जो इनका शायरी मजमुआ था, खून की लकीर, ये इनका तीसरा शायरी मजमुआ था, जिसकी इशाअत कब अमल में आई थी? 1949 में। इसके बाद अमन का सितारा जो है इसकी इशाअत कब अमल में आई थी? 1950 ईस्वी में। तो आगे देखते हैं। ऐशिया जाग उठा, इसकी इशाअत 1951 में अमल में आई थी। और पत्थर की दीवार बहुत ही अहम है ये वाला भी, तो इसकी जो है अगर हम देखेंगे 1953, ये जेल में लिखी गई नज़मों का मजमुआ है। पत्थर की दीवार नज़मों का मजमुआ है, जेल में लिखी गई थी ये, ठीक है। और इसके बाद देखते हैं आगे। ए ख्वाब और 1964, पैरहन शरर 1965, लहू पुकारता है आखिरी मजमुआ है 1968 ईस्वी, तराना जमहूर, ये सोवियत यूनियन के बारे में नज़मों का इंतखाब है 1978। और इसके बाद देखते हैं मसनवी जमहूर, एक सियासी नज़म है ये, जो मजमुआ नई दुनिया को सलाम में शामिल है, ठीक है। ये नई दुनिया को सलाम जो इनका दूसरा जो आपने अभी ऊपर देखा इनका शायरी मजमुआ है दूसरा इनका। और इसी में अगर हम देखते हैं ये मसनवी जमहूर जो ये नज़म है, एक सियासी नज़म है ये किस मजमूए कलाम में शामिल है? तो नई दुनिया को सलाम में ये शामिल है। इसके बाद हम देखते हैं कुछ इनके नसरी तसानीफ़ को हम देखेंगे। तो सबसे पहले मंजिल, अभी हमने इसके बारे में बात की है। ये अफसानवी मजमुआ है, इनका पहला अफसानवी मजमुआ है, तो 1938, ठीक है। ये पहली तसनीफ़ है अली सरदार जाफरी की। तो इसके बाद तीन मुख्तसर ड्रामे 1942, ये किसका? खून है, ये भी ड्रामा है 1943। इसके बाद बेकार भी इनका एक ड्रामा है 1944 1944। उसके बाद तरक्की पसंद अदब 1951 और लखनऊ की 5 रातें 1965 और इकबाल शनासी 1969। ये की सारी तसनीफ़ात, चाहे ये जो है इनके शायरी मजमूए हैं, चाहे इनकी नसरी तसानीफ़ है, तो बहुत ही अहम है। यहाँ से एग्ज़ाम में अक्सर क्वेश्चन बनते हैं।